अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वॉइस हब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी सीरीज़ के चैप्टर नंबर 1 का एपिसोड 3 है, जिसमें हम अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम के बारे में पढ़ेंगे और दीगर वाक़यात के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब्द मुनाफ के एक बेटे का नाम हाशिम था। ये भाइयों में सबसे बड़े थे, कौम में हर दिल अजीज़ थे, मालो दौलत से भी बहरमंद थे, इसलिए ये दोनों ओहदे उन्हीं को मिले। हाशिम बहुत दर्दमंद, गरीब परवर और रहम दिल इंसान थे। यही वजह है कि दादा की सुन्नत इन्होंने भी जारी रखी। चुनांचा हाजियों के लिए खाने का इंतज़ाम करते, ना सिर्फ हाजियों के लिए इंतज़ाम करते बल्कि मक्का के गरीबों का भी बहुत ख्याल रखते। इन्होंने अहले मक्का की माली हालत बेहतर बनाने की भी तदबीरें सोची। इसका बंदोबस्त किया कि साल में 2 बार ताजरों के काफ़िले बैरून मुल्क जाए और वहाँ तिजारत करे। चुनांचा हर साल एक काफ़िला गर्मियों में और एक सर्दियों में जाता। गर्मियों में शाम की तरफ जाता और सर्दियों में यमन की तरफ जाता। इन्हीं ने रोमी बादशाह से इजाज़त हासिल की कि कुरैश इसके मुल्क में सामान तिजारत लेकर जाए तो इनसे कोई टैक्स ना लिया जाए। हब्श के बादशाह नजाशी से भी इसी किस्म का फरमान हासिल किया। अरब में रास्ते गैर महफूज थे, हर आन लुट जाने का ख़तरा रहता। हाशिम ने इसके पेश नज़र दौरा किया और मुख्तलिफ़ कबीलों में जा जाकर इनसे मुआहिदा किया कि कुरैश का कोई काफ़िला गुज़रे तो इसको वो नुकसान ना पहुँचाए। इस एहसान के बदले में कुरैशी काफ़िले इन कबीलों में खुद जाएंगे, इनकी ज़रूरत की चीज़ें ले जाएंगे और इनसे ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे। यही वजह है कि अरब में अगरचा गरदगिरी का बाज़ार गर्म था, मगर कुरैश का काफ़िला हमेशा महफूज रहा। इस तरह इन्होंने मुख्तलिफ़ कबीलों और मुल्कों में सियासी और तिजारती मुआहिदे किए। इससे कुरैश बिल्कुल मामून हो गए और तिजारती मैदान में वो खूब आगे बढ़े। एक बार का वाक़या है कि मक्का में ज़बरदस्त कहत पड़ा। हाशिम ने इस मौके पर शोरबा में रोटियां चूरा की और लोगों को खिलाया। इस वक्त से इनका नाम हाशिम पड़ गया। हाशिम के मायने है चूरा करना और हाशिम के मायने हुए चूरा करने वाला। एक साल हाशिम तिजारत के लिए शाम गए, साथ में ताजरों का पूरा काफ़िला था। फिर वापस हुए तो यसरब यानी मदीना से गुज़र हुआ। काफ़िले में कुछ ताजिर यसरब के थे, जिनको वहाँ की एक औरत ने अपना माल तिजारत देकर भेजा था। काफ़िला यसरब पहुँचा तो वो औरत अपने ताजरों के पास आई और सफ़र की रुदात पूछने लगी कि क्या बेचा और क्या ख़रीदा। बातों से ऐसा लगता जैसे कोई बहुत ही होशियार, तजुर्बेकार और बातदबीर खातून हो। हाशिम ये सब देख रहे थे और दिल ही दिल में इसकी फिरासत की दाद दे रहे थे। इसकी ज़कावत और फतानत और चेहरे पर शराफत और संजीदगी का नूर देखकर वो मशहूर हो रहे थे। फिर इन ताजरों से पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, इसका नाम सलमा है और बाप का उमरो उमरो है। खजरज का एक ख़ानदान है बनी नज्जार, ये इसी ख़ानदान से है। हाशिम ने पूछा, क्या ये शादीशुदा है? जवाब मिला, नहीं, अलबत्ता ये अपने यहाँ की बहुत मुअज़्ज़ज़ खातून है, इसलिए चाहती है कि कोई ऐसा शोहर मिल जाए जो इसको बिल्कुल आज़ाद रखे। अपनी आज़ादी को मजरूह करना इसे गवारा नहीं। हाशिम ने कहा, पूछो क्या वो मुझे पसंद करेगी? पूछा गया तो वो फ़ौरन तैयार हो गई और वो इसे लेकर मक्का चले आए। वहाँ एक ज़माने तक दोनों साथ रहते रहे। फिर वो यसरब लौट आई और वहाँ इसके यहाँ एक लड़का हुआ जिसका नाम इसने शीबा रखा। इसके बाद कई साल गुजर गए। फिर एक साल गर्मी का तिजारती काफ़िला चला तो साथ ही हाशिम भी गए। शाम में एक मकाम है गज़ा, वहाँ पहुँचकर वो इंतकाल कर गए। लिहाजा अब सारे ओहदे मुतलिब के हाथ में आ गए, चूँकि ये इनके भाई थे। शीबा मुतलिब के भतीजे थे। ये यसरब में माँ के पास ही रह रहे थे। अब मुतलिब को इनकी फ़िक्र हुई और उन्होंने तय किया कि भतीजे को मक्का में लाए कि यही इनका दोहयाल था, यही बाप का पूरा ख़ानदान था। चुनांचा मुतलिब इस गर्ज से यसरब गए। भाभी सलमा से मुलाकात हुई तो बोले, मेरा भतीजा बड़ा हो चुका है, हाथ पैर मजबूत हो चुके हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अब इसे अपने यहाँ ले जाऊँ। तुम्हें मालूम ही है कि हम कौम में हस्ब नसब के एतबार से नुमाया है, वही वो इज़्ज़त से रहेगा। यहाँ तो बेचारा परदेश में पड़ा है। सलमा ने कहा,
اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ ذرا پوچھو، دیکھو خود اس کی کیا خواہش ہے۔ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا تو جواب ملا، جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمیٰ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئی اور کلیجے پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ چنانچہ مطلب 3 دن مہمان رہے، پھر چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکہ میں وہ داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے جسے کہیں باہر سے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی انہوں نے شور مچایا، مطلب غلام لائے، کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بولے، اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا، وہاں سے لے کر آ رہا ہوں۔ لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب ہو گئے۔ عبد المطلب کا مطلب تھا مطلب کا غلام۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ جس میں ہم نے ہاشم کے بارے میں پڑھا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے کچھ احوال شیبہ یعنی عبد المطلب کی زندگی کے حوالے سے، اور ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ یہ سیریز جاری رکھیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔